हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। और चलिए करते हैं आज एक कुर्ती की कटिंग। और ये कुर्ती ना बड़ा ही जुगाड़ से बना हुआ है। ये है मेरे पास ब्लाउज़ के अस्तर का कपड़ा जो 2 पीस लाया है, 80 पॉइंट का 2 पीस। और सेम ब्लाउज़ का फैब्रिक भी है, मेन फैब्रिक, वो भी 80 पॉइंट का 2 पीस है। उसी से मुझे कुर्ती तैयार करनी है। इसका मेजरमेंट मैंने अपने चार्ट पे दिया हुआ है। और यहाँ पे चेस्ट, वेस्ट और हिप साइज़ में मैं 2-2 इंच का लूजिंग दूंगी। और बाकी मेजरमेंट से तो सेम रहेगा बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं ले रही हूँ नेक की चौड़ाई 2.5 इंच पे और शोल्डर ले रही हूँ 3.5 इंच पे। अब इस तरह से चेस्ट का 6 पार्ट ले लेंगे यहाँ पे और आर्म होल मार्क कर लेंगे। मेरा आ रहा है 5.5 पे, तो 5.5 में इस तरह से मैंने आर्म होल ले लिया है। उसके बाद ड्रॉ कर रही हूँ मैं चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद में मैं लूँगी चेस्ट का 4th पार्ट। तो मेरा चेस्ट का 4th पार्ट है 8.25 और 1.5 इंच यहाँ पे मैं ले लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह से फिर ले लेते हैं नेक डिप। नेक डिप रहेगा मेरा 5 इंच पे। इस तरह से 5 इंच पे मार्किंग करके मैं नेक का शेप दे दूँगी। अब इस तरह से वेस्ट पॉइंट लेंगे। वेस्ट आएगा मेरा 14 इंच पे। तो यहाँ पे मैं शोल्डर से 14 इंच पे मार्किंग करके 14 इंच पे वेस्ट की मार्किंग करूँगी। मेरे पास वेस्ट है 27, 2 प्लस करके 29, 29 का 4th पार्ट इस तरह से मार्क कर लूँगी। और यहाँ पे भी मैं 1.5 इंच दूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। अब मैं लूँगी यहाँ पे 18.5 इंच पे ले रही हूँ हिप पॉइंट, जहाँ से हमारा चॉक फोल्ड होगा। तो हिप का यहाँ पे 4th पार्ट लेना है। हिप में मैंने 2 प्लस किया हुआ है 2 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करके उसकी मार्किंग सेम एज इट इज़ यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे भी दूँगी मैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब चलिए कुर्ती की लेंथ पे भी मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे भी लूँगी मैं हिप का 4th पार्ट और ले लूँगी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का। अब इस तरह से सारे सिलाई मार्जिन वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और ये मैं ए लाइन कुर्ती बना रही हूँ। यहाँ पे मैं नेक डीप रखने वाली हूँ, मतलब मेरा बैक नेक जो है रहेगा वो फुल डीप रहने वाला है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आर्म होल जो है वो अंदर की तरफ ले रही हूँ, क्योंकि मेरा नेक जब डीप होगा तो वो ऑलरेडी फैब्रिक ऐसे ही फैल जाएगा इसलिए। और थोड़ा सा शोल्डर डाउन कर रही हूँ 1/2 इंच पे, इस तरह शोल्डर डाउन। अब यहीं से इस तरह से मार्किंग करना है। इस तरह से आर्म होल भी मैं डाउन कर रही हूँ। इस तरह से फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गुलाई मैं 0.75 पे दूंगी और बैक पार्ट के आर्म होल की गुलाई मैं 1 इंच पे दूंगी। तो इसी की मार्किंग कर रही हूँ। अब इस तरह से आर्म होल का शेप बना लूँगी। इसके बाद इस तरह से नेक का शेप। चलिए अब कटिंग करते हैं। मैंने अभी सिर्फ दोनों पार्ट को एक साथ काटा है। अभी मैं इसमें बैक और फ्रंट पार्ट अलग करूँगी। ये मेरा बैक पार्ट हो गया। इससे अलग करने के बाद में ही इसमें नेक और आर्म होल फिर से कट करेंगे। ये मेरा बैक पार्ट है तो आर्म होल जो है वो सेम टू सेम रहेगा, बस नेक मुझे डीप करना है। और यहाँ पे नेक में डीप रख रही हूँ 8 इंच पे। इस तरह से कुर्ती में 8 इंच नेक डीप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। फिर चलिए अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। फ्रंट पार्ट में मुझे आर्म होल की गहराई भी देनी होगी और नेक की कटिंग भी करनी होगी। तो इस तरह से मैं आर्म होल की गहराई दे देती हूँ। उसके बाद में नेक की कटिंग सिंपल मैं राउंड नेक में रख रही हूँ, क्योंकि वेक लाइन को राउंड नेक चाहिए। फिर चलिए करते हैं स्लीव्स की कटिंग। और उसके लिए मेज़रमेंट चाहिए, वो हम बैक पार्ट से लेंगे। जो कुर्ती का बैक पार्ट है उनसे यहाँ से मैंने 1.5 इंच पे मार्किंग कर ली है। जो मेरा सिलाई मार्जिन है ऊपर से मैं 1/2 इंच में मार्किंग कर लूँगी, जो मेरा सिलाई में दबेगा। उसके बाद मैं मेजरिंग टेप को घुमाते हुए इस तरह से पूरा इसका मेज़रमेंट ले लूँगी। इस तरह से मेरा मेज़रमेंट आ रहा है 7.5 पे। और उसमें फ्रंट आर्म होल के लिए मैं 1/2 इंच प्लस करते हुए 8 इंच पे इसका आर्म होल कट करूँगी। मेरे पास जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे इस तरह से 4 फोल्ड करके इसका लेंथ ले लिया है मैंने 9 इंच पे। अब इस तरह से 9 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये मेरा ऊपर का साइड होगा इस तरह से। अब यहाँ से मैं नीचे की तरफ मार्क करूँगी 2 इंच पे। सेम मार्किंग मैं नीचे की तरफ भी कर लूँगी 2 इंच पे। ये मेरा ओपन साइड है और फोल्ड साइड से भी 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लूँगी। फिर उसके बाद इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे मैं आर्म होल की मार्किंग कर रही हूँ। मुझे आर्म होल 8 इंच पे मिला है, तो इस तरह से मैं 8 इंच पे मार्किंग
कर लूँगी। 8 इंच में मैं मार्किंग कर रही हूँ और 1.5 इंच जहाँ पे मैं सिलाई मार्जिन दे रही हूँ तो यहाँ पे भी मैं 1.5 इंच का ही सिलाई मार्जिन दूँगी। अब इसे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे ले लूँगी मैं स्लीव राउंड, मेरा स्लीव राउंड है 5 इंच पे और इस तरह से 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन को मिला देंगे, दोनों पॉइंट्स को, सिलाई मार्जिन के भी और मेन फिटिंग पॉइंट को भी इस तरह से। अब इसका मैं हाफ ले लूँगी, सेंटर जो मेरा आर्म होल है उसका सेंटर निकाल लूँगी इस तरह से। सेंटर में मार्क करने के बाद में मैं इसे शेप दूँगी, स्लीव्स का शेप। इस तरह से स्लीव्स का शेप देने के बाद में चलिए कर लेते हैं कटिंग। अब इस तरह से मेरा स्लीव्स जो है वो कट हो गया है। अब करेंगे हम लोग फ्रंट आर्म होल डीप। इस तरह से 0.5 लंबी एक लाइन लेनी है और उसे लीफ का शेप देना है। जिस तरह से लीफ का शेप बनाते हैं सेम उसी तरह से लीफ का शेप बनाएंगे और जो 4 फोल्ड है हमारा फैब्रिक उसे 2 फोल्ड में इस तरह से फैला लेंगे और एक दूसरे के ऊपर अच्छे से एडजस्ट करते हुए आर्म होल डीप कर लेंगे। इस तरह से फिनिशिंग से इसकी गहराई दे देंगे। इस तरह से सेंटर में कट लगाने के बाद में फ्रंट वाले साइड पे मैं क्रॉस का निशान लगा लूँगी ताकि स्लीव्स जॉइंट करने के टाइम पे कोई परेशानी ना हो। अब ये है मेरा मेन फैब्रिक को उल्टे साइड इस तरह से ऊपर रखते हुए अस्तर को इसके ऊपर अच्छे से फैला लूँगी। अस्तर को पूरी फिनिशिंग से सेट करने के बाद इस तरह से इसमें सुई धागे की हेल्प से कच्ची सिलाई लगा लूँगी क्योंकि मेरे को ये मेथड जो है वो थोड़ा सा ईजी लगता है। अब हो गया है मेरा कंप्लीट स्टिचिंग, तो चलिए कर लेते हैं इसकी कटिंग और दोनों पार्ट जो है मैं सेम इसी तरह से रेडी कर लूँगी। ये मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। स्टिचिंग मैं आपको आने वाली वीडियो पे बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के सिलाई से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।